तो पैसे बचाना एक अच्छी आदत है ना? लेकिन सोचिए, पैसे बचाने और कंजूस होने में क्या कोई फर्क है? असल में इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक सी लकीर होती है। आज हम एक क्लासिक हिंदी कहानी के जरिए इसी लकीर को समझेंगे और देखेंगे कि जब कोई इसे पार कर जाता है तो नतीजा क्या होता है। बस ये एक लाइन ही हमारी कहानी की मुख्य किरदार कांताबाई के बारे में सब कुछ बता देती है। एक ऐसी औरत जिसकी कंजूसी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। चलिए उसके किरदार को जरा और करीब से जानते हैं। तो आखिर ये कांताबाई है कौन? देखिए, किसी भी इंसान का जो असली चरित्र होता है ना, वो उसके रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से ही पता चलता है। तो आइए कांताबाई की जिंदगी के कुछ ऐसे ही पलों को देखते हैं जो हमारे कहानी की नींव रखते हैं। देखिए, कांताबाई की कंजूसी सिर्फ पैसे बचाने तक ही नहीं थी, ये तो उसके स्वभाव का एक हिस्सा बन चुकी थी और उसके हर रिश्ते पर हावी थी, चाहे वो पड़ोसी हो या सब्जी वाला। छोटी छोटी चीजों के लिए मोल भाव करना और दूसरों से फायदा उठाना, ये सब उसकी आदत में शुमार था। और ऐसा नहीं है कि ये कंजूसी सिर्फ बाहर वालों के लिए थी, नहीं नहीं, ये तो घर के अंदर तक फैली हुई थी। मतलब उसके अपने पति भोला की एक मामूली सी जरूरत, एक नई धोती, उसे भी वो नजरअंदाज कर देती थी। सोचिए, कुछ रुपए बचाने के चक्कर में रिश्ते और जरूरतें दोनों को ताक पर रख दिया था उसने। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो कांता को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका देता है। और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। भोला के अमीर चाचा जमींदार सोमनाथ, जिनकी कोई औलाद नहीं थी, वो एक वारिस की तलाश में आ रहे थे। ये कांता और भोला के लिए अपनी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने का एक सुनहरा मौका था। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी विरासत नहीं थी। 100 एकड़ जमीन, 2 बड़े बड़े घर और गहनों से भरा एक संदूक, एक ऐसी दौलत जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन ये सब सिर्फ एक शर्त पर टिका हुआ था। चाचा जी की बस एक ही ख्वाहिश थी, और वो भी बहुत सीधी साधी। उन्हें अच्छा खाना बहुत पसंद था और वो असली घी से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन चाहते थे, बस। अब इतनी बड़ी दौलत जो दांव पर लगी थी, तो कांताबाई बाजार जाती हैं। और ये जो बाजार का सफर है ना, यही उसके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। सवाल यह था कि क्या दौलत का लालच उसकी कंजूसी की आदत पर काबू पा सकेगा। लेकिन जब चुनाव करने का वक्त आया, तो कांता की जो सालों पुरानी आदत थी, वो उसके लालच पर भारी पड़ गई। ताजे बैंगन और शुद्ध घी पर कुछ ज्यादा पैसे खर्च करने की बजाय उसने मुरझाए हुए बैंगन और सस्ता वनस्पति डालडा चुन लिया। उसे लगा कि चलो कुछ पैसे भी बच जाएंगे और भला किसी को क्या ही फर्क पता चलेगा। चाचा जी घर आते हैं और कांताबाई बड़े गर्व से अपना बनाया हुआ खाना परोसती है। अब सच का सामना होने वाला था। लेकिन चाचा जी को धोखा देना इतना आसान नहीं था। वो खाने के शौकीन थे और पहले ही निवाले में उन्होंने घटिया सामान का स्वाद पहचान लिया। खाना देखते ही उनका चेहरा उतर गया और उन्होंने एक एक करके अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। कांता का धोखा पकड़ा जा चुका था। चाचा जी ने साफ साफ कह दिया कि जो इंसान एक मेहमान को ढंग से खाना नहीं खिला सकता, वो इतनी बड़ी जायदाद का वारिस कैसे बन सकता है। और उन्होंने फौरन अपनी सारी जायदाद गरीबों और अनाथों में बांटने का फैसला कर लिया। वो सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल चुका था। भोला के मुंह से जो बात निकली, वो इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, सिर्फ 1 रुपया बचाने के चक्कर में तूने 1 करोड़ का नुकसान कर दिया। सोचिए जरा, सिर्फ 1 रुपए की बचत और नुकसान हुआ पूरे 1 करोड़ का। ये होता है छोटी सोच का नतीजा। तो इस कहानी का सबसे जरूरी सबक क्या है? ये सिर्फ एक खराब खाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये मूल्य की, वैल्यू की, एक बुनियादी समझ की कमी के बारे में है। देखिए, ये कहानी किफ़ायती होने और कंजूस होने के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। किफ़ायती होना एक गुण है, जहां हम सोच समझकर खर्च करते हैं। लेकिन कंजूसी, जैसा कांता ने किया, वो एक ऐसी कमी है जो हमें रिश्तों, मौकों और इंसानियत जैसी जरूरी चीजों से बिल्कुल अंधा कर देती है। कांताबाई का सारा ध्यान घी की कीमत पर था और इसी चक्कर में वो उदारता, सम्मान और परिवार के असली मूल्य को ही भूल गई। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। किफ़ायती होने और कंजूस होने के बीच की वो बारीक रेखा आखिर है कहाँ? हम सबको ये सोचना होगा कि कहीं हमारी बचत करने की आदत उस सीमा को तो नहीं लांघ रही, जहां हमें फायदे से ज्यादा नुकसान होने लगे।